हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट के बारे में। फ्रेंड्स, मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेजों में से एक दस्तावेज है जिसे मृत्यु के परिवार के सदस्यों के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके बिना सारे काम अधूरे रहते हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम करना हो या फिर जिसकी मृत्यु हुई है उसके अकाउंट से पैसा निकलवाना हो या फिर पेंशन लेना हो। हर जगह मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, मृत्यु प्रमाण पत्र दो तरीकों से बनाए जाते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। हम यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से बनाने वाले हैं, वो भी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वेबसाइट के थ्रू। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप जिसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे उसकी मृत्यु के 21 दिन के अंदर ही यहाँ पे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है। अगर आप 21 दिन के बाद यानी जैसे कि 1 महीना 1 साल के बाद बनाते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप मृत्यु के 21 दिन के अंदर ही कैसे आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे CRS यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस ब्राउज़र में आपको crsorgi.gov.in की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इस साइड में आपको यूज़र लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर अभी तक आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पे जनरल पब्लिक साइनअप पे क्लिक करके यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, बर्थ और डेथ का। आप यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो हम कर्सर को डेथ के ऊपर ले जाएंगे। डेथ के ऊपर कर्सर को ले जाने के बाद ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन खुल के आया है, उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने डेथ रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको इंग्लिश ही रहने देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद सेलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको हिंदी चूज़ कर लेना है, उससे आपका फॉर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई फॉर्म नंबर है तो आप यहाँ पे डालेंगे। रिपोर्टिंग डेट में आप जिस दिन भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उस दिन का डेट आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको पहले में मृत्यु की सूचना देना है, जिसमें आपको मृत्यु की तिथि यानी मरने वाले के मृत्यु दिन को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे लिंक में आपको जेंडर चूज़ करना है, मरने वाला क्या था, जो भी था यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद मरने वाले का एज में यहाँ पे आपको एज चूज़ करना है, वो कौन से एज में डेथ हुआ है उसका। उसके बाद आपको यहाँ पे मरने वाले का फर्स्ट नेम डालना है इंग्लिश में, मिडिल नेम डालेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद मरने वाले का पहला नाम डालेंगे यहाँ पे हिंदी में, उसका मध्य नेम और अंतिम नेम। उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद अगर मरने वाले का कोई ID नंबर है तो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर मरने वाले का आधार नंबर होगा तो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं प्लेस ऑफ डेथ में, जहाँ पे आपको मरने वाले का पता बताना है। प्लेस ऑफ डेथ में यहाँ पे आपको मरने वाले का पता में चूज़ करना है हाउस यानी घर। उसके बाद मरने वाले का बिल्डिंग नंबर या बिल्डिंग नेम डालेंगे यहाँ पे, हाउस नेम यहाँ पे डालेंगे, स्टेट लेन नेम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस में मरने वाले का पोस्ट ऑफिस डालेंगे यहाँ पे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा। अगर आपका यहाँ पे विलेज या टाउन का नेम नहीं आता तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपका पिन कोड यानी मरने वाले का डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं पता तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको मरने वाले का पति पत्नी की सूचना बताना है। अगर मरने वाला अगर मेल है तो आपको यहाँ पे पत्नी का इन्फॉर्मेशन देना है अगर पत्नी है तो, और अगर मरने वाली फीमेल है तो यहाँ पे आपको पति का इन्फॉर्मेशन देना है अगर पति है तो। चलिए हम आपको बताते हैं आपको कैसे फिल करना है। अगर मरने वाला मान के चलिए अगर मेल है तो यहाँ पे आपको पत्नी का इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम में पत्नी का नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद पत्नी का पहला नाम डालेंगे यहाँ पे हिंदी में, उसके बाद मध्य नेम डालेंगे, उसके बाद अंतिम नेम डालेंगे। उसके बाद अगर पत्नी का आधार नंबर है तो आप यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे।
पत्नी का ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर और यहाँ से उसका एज चूज़ कर लेंगे। उसके बाद इसका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप आ जाते हैं फादर इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको मरने वाले का पिता का सूचना बताना है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम में पिता का फर्स्ट नेम डालना है इंग्लिश में, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद पिता का पहला नाम डालेंगे हिंदी में, मध्य नेम और अंतिम नेम। उसके बाद पिता का आधार नंबर डालेंगे अगर है तो, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद आप मदर इन्फॉर्मेशन में माता की सूचना बताएंगे। यहाँ पे आपको मरने वाले की माता का इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम में मरने वाले की माँ का नाम बताना है इंग्लिश में, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद माँ का पहला नाम डालेंगे हिंदी में, मध्य नेम और अंतिम नेम। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे अगर है तो, और नहीं है तो छोड़ देंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं एड्रेस डिटेल में, जहाँ पे आपको मृत्यु के समय मृत्यु का पता बताना है, जिसमें यहाँ पे आपके पास फर्स्ट में 2 ऑप्शन है, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है जहाँ भी वो मरा, यानी जब मरने के समय अगर वो इंडिया के बाहर मरा तो आप यहाँ पे आउटसाइड इंडिया चूज़ करेंगे। अगर वो इंडिया में ही मरा तो आप यहाँ पे इन इंडिया चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे इन इंडिया चूज़ कर लेते हैं। इन इंडिया चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे बिल्डिंग नेम या बिल्डिंग नंबर डालेंगे जहाँ पे वो रहता था और उसका जहाँ पे मौत हुआ। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर में उसका हाउस नंबर, स्टेट लैंड नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा। विलेज और शहर यानी गांव और शहर यानी विलेज और टाउन आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा। अगर नहीं आता तो आप इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड डालेंगे अगर आपको पता है तो, हमें पता हम डाल लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे बोला है परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिकीज, यानी कि आपने जो ऊपर में एड्रेस दिया है क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। तो हमारा ऊपर वाला एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, तो हम इसे टिक कर लेते हैं ताकि हमारे ऊपर का सारा इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाए। उसके बाद नीचे आएंगे और इन्फॉर्मेशन में यानी सूचना दाता का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि यहाँ पे जो मृत्यु आदमी का सूचना कौन दे रहा है उसका इन्फॉर्मेशन देना है। अगर इन्फॉर्मेशन मतलब उसके फैमिली मेम्बर में से ही कोई दे रहा है और उसका एड्रेस सेम ऊपर वाला एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप फिर से फिल करेंगे। तो हमारा सेम है तो हम इसे टिक कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इसका सूचना दाता यानी जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका नेम इंग्लिश में है, तो आप यहाँ पे नाम में यहाँ पे उसका नेम हिंदी में भी डाल लेंगे। अगर आपके पास सूचना दाता का आधार नंबर है, जो भी यहाँ पे सूचना दे उसका आधार नंबर है तो आप यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन चेक पे टिक करेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं संख्याकीय सूचना में, जहाँ पे आपको मृत्यु के निवास के टाउन या गांव का विवरण बताना है, जिसमें आपका स्टेट यानी राज्य, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला और सब डिस्ट्रिक्ट यानी उप जिला ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको अपना टाउन या गांव का नाम सेलेक्ट करना है, अगर सेलेक्ट नहीं रहता है आप यहाँ से क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा है शहर या गांव है, यानी आपने यहाँ पे जो भी सेलेक्ट किया है वो किसके अंतर्गत आता है। अगर गाँव के अंतर्गत आता है तो आप विलेज चूज़ करेंगे, अगर शहर के अंतर्गत आता है तो आप यहाँ पे टाउन पे क्लिक करेंगे। तो हम गाँव पे ही रहने देते हैं क्योंकि वो गाँव के अंदर आता है। उसके बाद आप आ जाते हैं मृत्यु सूचना में, जहाँ पे आपको मरने वाले का रिलीजन यानी धर्म चूज़ करना है, क्या था, हिंदू था, मुस्लिम था, इस्लाम था, जैन था, जो भी था हम हिंदू चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय में मरने वाले का व्यवसाय क्या था, वो क्या काम करता था। तो अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे नोट पे क्लिक करेंगे, अगर आपको पता तो आप इसमें से जो भी करता था वो क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे नोट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको मरने वाले की अन्य जानकारी देनी है, जिसमें आपको पूछा है यहाँ पे वो मरने से पहले क्या वो मेडिकल अटेंशन से था, अगर था तो आप यहाँ पे मेडिकल अटेंशन अदर देन इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करेंगे। अगर मरने से पहले उसका मेडिकल अटेंशन नहीं था तो आप यहाँ पे नो मेडिकल अटेंशन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे नो मेडिकल अटेंशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है वाज द कॉज ऑफ डेथ मेडिकली सर्टिफिकेट, क्या मरने से पहले वो किसी डॉक्टर को दिखाया था, अगर दिखाया था तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं दिखाया था तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो हम नो पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बताना है कि वो आदमी जो मरा वो किस वजह से मरा, क्या बीमारी से मरा, यहाँ पे आपको चूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे आएंगे और नॉन स्टेटेड पे क्लिक करेंगे, अगर आपको पता है तो आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे सभी बीमारी का नाम दिया हुआ है, जैसे कि क्लोरिया, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, जो भी तरीके से वो मरा, कैंसर, मलेरिया या जो भी यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे नॉट स्टेटेड पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है जो आदमी जो मरा
क्या वो स्मोक करता था या नहीं, सिगरेट पीता था, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि वो पीता था तो कितने सालों से पीता था, वो डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा है जो आदमी मरा क्या वो तंबाकू जैसे कि गुटखा वगैरह का अगर कुछ खाता था तो कितने सालों से खाता था, तो हम लिख देते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछा है जो आदमी मरा क्या वो कोई पान मसाला खाता था या उसका कुछ हैबिट था ऐसा खाने का, तो अगर था तो कितने सालों से था, आपको ये बताना है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो आदमी जो मरा अगर वो शराब पीता था तो वो कितने सालों से पीता था, आपको वो बताना है। तो हम लिख देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड करने के लिए बोलेगा। रिपोर्टिंग फॉर्म में यहाँ पे आपको एड्रेस, मरने वाले का एड्रेस प्रूफ के लिए कोई यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अगर आप कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमार्क्स देंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मृत्यु पंजीकरण का फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपने पूरा पिछले में पूरा डिटेल्स फिल किया था, जो वो सारा यहाँ पे फिल होके आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आपको लगता है अगर इसमें से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और उससे भी करेक्शन कर लेंगे। अगर आपको लगता है सारा सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये PDF खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा आपने जो भी डिटेल्स फिल किया था ये सारा यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, माउस को नीचे स्क्रॉल करेंगे और नोट में यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रार ऑफिस का एड्रेस दिखेगा। इसी रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको सबमिट करना होगा इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के, और साथ में मरने वाले का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे साथ में आपको 2 लोगों का डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करना है, जिसमें आपको ये बताना है कि सचमुच इस व्यक्ति का निधन हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है और क्या। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आपको 2 लोगों का डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। इसे आपको प्रिंट निकाल लेना है और इसमें आपको जो भी डिक्लेरेशन दे रहा है यहाँ पे उसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, उसका रिलेटिव भी हो सकता है। जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहा है उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे डालेंगे, उसके फादर का नेम, उसका एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मरने वाले का नाम डालेंगे, उसके फादर का और उसका एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे मरने वाले का फादर का नाम, उसके मदर का नाम और यहाँ पे मरने वाले का पति या पत्नी का जो भी है उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ रिलेटिव में यानी यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दे रहा है उसका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, उसका यहाँ पे पूरा फुल नेम लगेगा जो भी यहाँ पे दे रहा है डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके बाद उसका रिलेशन भी दिखे, यानी मरने वाले के साथ उसका क्या रिलेशन है ये यहाँ पे बताना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे अगर है तो। उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है और साथ में आपको किसी एक और का भी यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म इसी प्रकार भरना है और इसे भी सबमिट कर देना है।